कर्नाटक की हार के बाद भारतीय जनता पार्टी 2024 की रणनीति नए सिरे से बनाने में जुट गई है। इसके लिए उत्तराखंड में भी बीजेपी के नेता कमर कस रहे हैं, संगठन की बैठकें हो रही हैं और इन बैठकों के जरिए आगे का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। बीजेपी का दावा ये है कि वो 2014 और 2019 की तरह ही 2024 में भी उत्तराखंड में क्लीन स्वीप करना चाहती है। की दृष्टि से हमारी पदाधिकारी बैठक थी और लक्ष्य एक ही रखा कि उत्तराखंड के अंदर 51% वोट, चाहे वो नगर पालिका चुनाव हो, चाहे हमारे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे बागेश्वर का उपचुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी 51% वोट मत कैसे प्राप्त कर सकती है, उस दृष्टिकोण के कार्यक्रम की रचना हमने की है। इसमें हमने मुख्य रूप से अपने सांसदों पर केंद्रित कार्यक्रम का स्वरूप दिया है, क्योंकि अब सांसद लोकसभा का चुनाव है, इसलिए सांसदों का प्रत्येक विधानसभा में जाना हो, इस दृष्टिकोण से कार्यक्रम किया। 24 तारीख को हमारी जिले की बैठकें हैं, जहाँ प्रदेश के पदाधिकारी बैठकों में जाएंगे, वहीं हमारे सांसद और मंत्रीगणों को भी हम भिन्न भिन्न जो जिले की बैठकें उनमें हमको भेजेंगे। 5 लोकसभाओं के बड़े जो कार्यक्रम होने हैं, सभाएँ होनी हैं, उस दृष्टि से भी उनके स्थान बाकी सब विषय पर हमने यहाँ पर चर्चा की है। बीजेपी संगठन के लिहाज से काफी मजबूती से काम करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसीलिए जब बैठकें होती हैं तो आगे की चर्चा होती है। उसके जरिए एक रास्ता तलाशा जाता है कि अगर पिछली बार कहीं नाकामयाबी मिली है तो उसको कामयाबी में कैसे बदला जाए। हालांकि 2014 के बाद से बीजेपी लगातार उत्तराखंड में जीतती आ रही है, लेकिन 2024 कितनी बड़ी चुनौती है, इसको लेकर लगातार आशंकाएं हैं बीजेपी को। शायद इसीलिए अब अलग अलग तरीके से जनता के बीच जाने का प्लान तैयार है। लोकसभा वाइज, विधानसभा वाइज बूथ सशक्तिकरण, हमारा महासंपर्क अभियान और सरल ऐप के माध्यम से, नमो ऐप को प्रमोट करने के माध्यम से, तो ऐसे अनेकों कार्यक्रम आज संगठन के निर्धारित हुए हैं, उन सबको सफल बनाएंगे और जन जन तक जाकर, चूँकि उत्तराखंड देवभूमि के अंदर से भारतीय जनता पार्टी को पिछले 2014 में 19 में 5 की 5 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की देवतुल्य जनता ने जिताया है, उन्होंने आशीर्वाद दिया है। तो इस बार भी सबके आशीर्वाद के लिए लोगों के बीच में जाकर, और मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार देवभूमि का जो एक यहाँ पर देखने को मिल रहा, जिस प्रकार से लोगों का उत्साह है, भारतीय जनता पार्टी पुनः 5 सीटें यहाँ से जीतेगी और पहले से अधिक अंतर से जीतेगी। बीजेपी के तमाम नेता उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या जिन्हें 2014 या 2019 में टिकट मिला, उन्हें 2024 में भी टिकट मिलेगा या फिर बीजेपी सांसदों का पत्ता काटेगी। इसे लेकर भी अटकलें लगने लगी हैं। हालांकि अभी काफ़ी टाइम है, लेकिन उससे पहले ही एक मैसेज ये देने की कोशिश है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी बार बार या हर राज्यों में टिकट बदलती है और उसका फ़ायदा उसे मिलता है। तो क्या उत्तराखंड में भी बीजेपी सिटिंग एमपीज के टिकट काटेगी या फिर उन पर ही भरोसा जताएगी? इसे लेकर पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर भी सुगबुगाहट है और अब चर्चाओं का दौर फिलहाल तो इस बात को लेकर चल रहा है कि कैसे सांसदों की छवि बनाई जाए, बरकरार रखी जाए और फिर उसके बाद तय होगा कि क्या सांसदों को टिकट देना है या फिर टिकट काटना है। यानी बीजेपी अभी से रणनीतिक तौर पर मंथन करने लगी है। नतीजे भले ही बाद में आए, लेकिन तैयारी बीजेपी की शुरू है।